ओके भाई, तो हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा मेंसुरेशन चल रहा था, इसमें आयतन टॉपिक है इसका। देखिए तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी इनकी, तो पहली क्लास देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और जिनको अगर कुछ भी डाउट हुआ करे, पूछना रहा करे, तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें आप प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं इसमें। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से, यानी कि घन के आकार का ठोस है जिसकी भुजा कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यानी कि एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा सा घन है ऐसे, ठीक है, ये बड़ा सा घन है। इसको पिघला कर ही छोटे 6-6 सेंटीमीटर के इतना बड़ा मान लेते हैं घन बनाना चाहता है, वो रहेगा घन ही। ठीक है, छोटा भाई, तो ऐसे कितने बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करो कि आयतन बटे आयतन कर दिया करो, क्योंकि आयतन कभी भी कम नहीं होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे कि घर में रोटियां बनती हैं, तो रोटी के लिए जितना भी आटा माड़ लिया जाता है, तो उसकी छोटी छोटी लोई बना दी जाती है। तो जितनी भी छोटी सारी लोई है, सारे सबका आयतन निकालेंगे तो पहले वाले के ही आयतन के बराबर होता है ठोस का। इस टाइप से आप समझ लीजिए। या 2 लीटर पानी की बोतल है, उसको 5 गिलास में छोटा छोटा डाल दीजिए पानी। ठीक है, और सारा पानी का जो आयतन होगा वो बड़ी वाली 2 लीटर के बराबर ही आएगा। तो आयतन कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो आयतन बटे आयतन कर दीजिए, ठोस की संख्या आ जाएगी, और कुछ नहीं करना है। तो बड़े वाले घन का आयतन क्या है, जिसकी भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, 18 है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या बनेगा, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका आयतन बनेगा क्या, 18 इंटू 18 इंटू 18, 3 बार हो जाएगा। और छोटे वाले की भुजा कितनी थी, 6, तो इसका आयतन क्या बनेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इससे आपकी संख्या आ जाएगी टोटल। चलिए काट देते हैं। 6 से 3 बार गया, देखिए इस 6 से ये 3 बार गया, इस 6 से ये 3 बार गया, तो हमारे पास बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो कितनी संख्या आएगी टोटल, 27 आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है एक ईंट की भुजाएं, विमाएं मतलब भुजाएं 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन बताइए। तो भाई जब 9 इंच है, ठीक है, जैसे ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, ऐसे ईंट मान लेते हैं, 3D में हो गया। ठीक, तो ये जो इसकी लेंथ है ये 9 इंच की है, और इसकी हाइट हो गई आपकी 4.5 की, और ये जो चौड़ाई है इसकी 4 है। अब ये कह रहा है कि काटे गए बड़े से बड़े घन। अब इससे घन काटना है, सबसे बड़ा घन कितना कट सकता है। अगर आप 9 भुजा ले लेंगे तो 9 तो दूसरी मिल ही नहीं रही है ना, और घन की तो सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो 9 ले नहीं सकते आप। 4.5 अगर लेंगे तो 4.5 से 4.5 तो कट सकता है, 9 से भी 4.5 हो जाएगा। लेकिन 4 से 4.5 कैसे कटेगा, नहीं हो सकता, इसलिए 4.5 भी नहीं हो सकती भुजा। 4 वाली ले लेते हैं, तो 4 वाले से देखो 4.5 से भी 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट ही जाएगा, 9 से भी 4 इंच कट सकता है। यानी फाइनली हमारी बड़ी से बड़ी भुजा जो होगी वो कितनी बन सकती है, बस 4 इंच, 4 इंच बन सकती है। तो एक घन होगा ज़्यादा बड़े से बड़ा, जो 4x4 का बनेगा जाकर। अब इस टुकड़े का आयतन बताओ, तो भैया इसका आयतन का फार्मूला लगा लो। क्या होगा, भुजा की वैल्यू रख दो, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक, 4 चौको 16, चौको 64। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको डेली वीडियो आएगी, डेली क्लास रहेगी, प्रॉपर आप रहिएगा। ठीक है, कभी कभी काम हो जाता है इसलिए जाना पड़ जाता है अचानक से, बाकी आपकी क्लास रेगुलर इसमें मिलेगी आपको। कह रहा एक हौज की लंबाई 10 मीटर है, अच्छा, चौड़ाई
8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से समझिए कि ये जो हौज है इसकी लंबाई चौड़ाई दे रहा है लेकिन ऊंचाई नहीं दे रहा, और वही तो ऊपर उठ जाएगा, ऊंचाई पूछ रहा है। पानी कितना ऊपर उठ जाएगा मतलब हाइट, ऊंचाई पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसमें भी आयतन बटे आयतन लगा दीजिए आप। तो अब इसमें देखिए हौज का आयतन अगर हम बात करेंगे कि सर जी हौज का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये घनाकार पत्थर का आयतन, पत्थर लिख दे रहे हैं। ठीक है, पत्थर का आयतन जो उस पर आप डालेंगे। अब हौज के आयतन में क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब पत्थर का आयतन तो भुजा क्यूब हो जाएगा क्योंकि घन के आकार का है, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर दो खाली। लंबाई हो गई आपकी 10, ये सब मीटर में है। ठीक है, चौड़ाई हो गई 8, ऊंचाई में h रख दीजिए, अब भुजा हो गई 2 यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 8। चलिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ही बार में, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड 10 इंटू 8 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए काट दीजिए, 2 से 5 बार गया, 2 से 4 बार गया, 2 से 2 बार गया। आप कह सकते हैं सर 1/10, 1/10 मीटर, या तो आंसर 1/10 मीटर आएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, अगर इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो भाई 100 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तभी आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। अब मीटर में आप बात करेंगे तो 1/10 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसा भी ऑप्शन में हो वैसा आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एकांक घन मीटर, एकांक मतलब एक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक घन मीटर धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई जाती है। चादर की मोटाई बताइए, वही मोटाई मतलब वही h पूछ रहा है। ठीक है ना, h पूछ रहा है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक धातु है उसको पिघला दिया आपने, एक धातु को क्या किया, पिघला दिया, और पिघला के एक चादर बना दी और चादर का एरिया दे दिया है। ठीक है, मोटाई पूछ रहा है, तो यार एरिया और मोटाई का मल्टीप्लाई करके ही तो आयतन बनता है। हैं, आयतन किससे बनता है, अगर हम याद कराएं आपको कि घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए। ठीक है, LBH होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब क्या होता है, ये एरिया। तो आप एरिया इंटू एच भी तो कह सकते हो आयतन को, एरिया इंटू एच भी तो कह सकते हो। तो यहाँ एरिया दे दिया, एच पूछ लिया, तो वही तो बात है। ठीक है, मोटाई ज्ञात कीजिए। ओके, 1 घन मीटर है, तो यहाँ पर भी आपका जो धातु का आयतन है, धातु का आयतन बराबर, हम यहाँ पर चादर का आयतन लिख दे रहे हैं। ठीक है, लोहे की जो चादर है, चादर का आयतन ये होता है। अब धातु का आयतन तो यहाँ पर 1 दे रहा है, 1 घन मीटर। चादर का आयतन यहाँ पर 6 दिया है, एयर, 6 एयर क्षेत्रफल। ठीक है, 6 एयर क्षेत्रफल वो दे रहा है। जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6 एयर, अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये क्षेत्रफल हो गया इंटू एच हो गया। अब एच की वैल्यू निकालने के लिए 1/6 कर देंगे। ठीक है, अब एयर है और ये मीटर है, इसको भी मीटर में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हमारा क्या हो गया, आपका एच हाइट आ गई। ठीक है, अब इसका आंसर या तो यही आ जाएगा आपका, अगर इसमें दिया होगा किसमें, मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो क्या करना है आपको, बस 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काट दीजिएगा, तो 1/6 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये हाइट, 1/6 सेंटीमीटर। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सारे क्वेश्चंस हो गए हैं लगता है। हाँ ठीक है, लास्ट था हमारा ये। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बेटा। ओके।